लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे चल के थोड़ा सा कि किसी के टिकट्स कैंसिल हो गए हैं अपने आप ही, तो किसी के पैसे रिफ़ंड नहीं हो रहे हैं। कई सारे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं जिसको लेकर जो है ऑफिशियल्स की और उनकी थोड़ी सी बहस भी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। ये एक हैं, इनको जो है आपको कहाँ जाना था? मेरे को बागडोगरा जाना था। आपको टिकट कैंसिल करना पड़ा? मेरे को टिकट कैंसिल करना पड़ा अर्जेंटली। तो उसका क्या है, पहले प्रोसीजर ये था कि पहले टिकट कैंसिल करते थे तो कुछ चार्ज कटता था। ये क्या हो रहा है? अभी बोल रहे हैं कि आपका पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जो मैंने 12,000 की टिकट की थी तो 12,000 में से कोई पैसे नहीं मिलेंगे मेरे को। क्यों नहीं मिलेंगे, क्या बता रहे हैं? वो कोई बताया नहीं, उन्होंने बोला कि वो हमको पता नहीं सर, आप आगे बात करिए। हमने कहा पूछा भी किधर से बात करना है, तो तो आप जैसे देख सकते हैं ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि इन्होंने टिकट कैंसिल किया है, कुछ पैसा आ जाता था, पर इनका कहना है कि ऑफिशियल्स इनको ऐसा बताया है कि कोई पैसा इनका वापस नहीं आएगा। यात्रियों को कोविड टेस्टिंग के बाद अब क्वारंटाइन सेंटर्स में ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे कि जम्मू एयरपोर्ट से जो है इन्हें एस्कॉर्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो इन सबको एस्कॉर्ट कर रहा है और इन्हें यहाँ से एस्कॉर्ट कर कर ले जाया जाएगा। जो पेड क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, कुछ लोग जो कि तकरीबन 7 से 8 बताए जा रहे हैं जिन्होंने कि पेड क्वारंटाइन के लिए ऑप्ट किया है, उन्हें वहाँ ले जाया जाएगा। वहीं बाकी जो लोग हैं उन्हें जो है क्वारंटाइन फैसिलिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप की गई है वहाँ पर ले जाया जाएगा। और कोशिश ये है कि इन लोगों को जो है आइसोलेट किया जाए जब तक कि इनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से सभी लोगों को जो है यहाँ पर की अगर बात की जाए तो कोविड टेस्ट उनका किया जा चुका है। और आप देखेंगे कि ये लोग जो हैं ये अब इन्हें फैसिलिटीज़ की तरफ ले जाया जा रहा है। बेहद ही लिमिटेड लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक अगर बस की बात की जाए तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का ख्याल रखा जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के जो कहर है उससे बचा जा सके। और लगातार इन लोगों को ले जाया जा रहा है। जैसे ही इनकी कोविड टेस्टिंग हो रही है तब जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें एस्कॉर्ट कर ले जा रही है। जब तक इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव नहीं आएंगी इन्हें क्वारंटीन में ही रखा जाएगा और उसके बाद इन्हें अलो किया जाएगा क्वारंटीन फैसिलिटी से निकलने के लिए। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इन्हें जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स को टेक ऑफ और जो है वो करने की इजाज़त दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, अपनी टैक्सी से उतरते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज करना पड़ेगा। पूरी तरीके से अपने आप को सैनिटाइज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो तमाम जो फ़्लाइट्स के जो जैसे इंडिगो है, एयर एशिया है, विस्तारा है या गो एयर हैं, उनके तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो है सहायता की जा सके। वहीं अगर बात की जाए सेकेंड स्टेप की तो पहले आप टैक्सी से उतरे, अपने आप को सैनिटाइज़ किया, फिर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्राइवेट एयरलाइंस के उनसे आपने बात की, उसके बाद आप अपना जो सामान लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। ये पहले आप अपना बोर्डिंग पास एयरपोर्ट के अंदर से लिया करते थे, लेकिन अब ये स्कैन एंड फ्लाई की जो है एक जो काउंटर बनाया गया है, यहीं पे आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। आपके पास जो मोबाइल पर जो आपका बारकोड आया है वो आप यहाँ पर इस स्कैन बारकोड का जो ये ऑप्शन है, यहाँ पर जब अपना बारकोड आप स्कैन करेंगे तो आपका बोर्डिंग पास यहाँ से नीचे आ जाएगा। इस बोर्डिंग पास को जब आप लेते हैं तो आप ये एक लाइन बनाई गई है, तो पूरे तमाम एयरपोर्ट्स पे पीली और काली पट्टी बनाई गई है। और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए इन्हीं काली पट्टी के आधार पर ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जाने की अनुमति है। जैसे ही आप इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये जो है वो 4th स्टेप है। सामने आपको जो आप अपने साथ सामान लेके आए हैं वो यहाँ पर आगे सैनिटाइजिंग टनल यहाँ पर लगाई गई है। इस सैनिटाइजिंग टनल में आप अपना सामान को सैनिटाइज करेंगे। देश में हवाई यात्रा शुरू होने के बाद आज पटना पहुंचे हैं कैप्टन राजीव प्रताप रूडी। ये सांसद भी हैं और दुनिया में अकेले पार्लियामेंट्रियन हैं जो कि कमर्शियल पायलट हैं और कमर्शियल लाइसेंस भी है इन्हें। रूडी जी, आज आप फ्लाइट लेकर आए पटना, दिल्ली से पटना 2.5 महीने के अंतराल के बाद, तो क्या प्रैक्टिस छूटी हुई थी तो कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, उसकी मैं बीच में भी ढाका फ्लाइट लेके गया था, जो पीपीई किट्स वगैरह, मास्क वगैरह वहाँ पहुँचाना, वहाँ से लेके आना,
और ये ट्रेनिंग होता है, इसको बहुत पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा जा सकता। ये बड़ा डिसिप्लिन मेरे लिए सबसे बड़ा विषय है कि आज मैं 2 महीने के बाद पटना आया हूँ, अपने क्षेत्र जाऊँगा और जो खुशी होती है बिहार की धरती पर लौटने पर, और बिहार जो सब कुछ है हम लोगों के लिए, थोड़ा इस विमान यात्रा में नए परिस्थितियों में ये यात्रा था। 60 दिन की बंदी के बाद पहली ये विमान यात्रा और पटना के लोगों के लिए शुरुआत हुआ। यहाँ की व्यवस्था, दिल्ली की व्यवस्था, एयरपोर्ट व्यवस्था मोटे तौर से बहुत अच्छी। सिमुलेटर पे जो अभ्यास करते हैं वो भी जारी था या वो बंद था? उसको मेरी रिसेंसी थी, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। बीच में मैंने ढाका की फ्लाइट किया था तो मेरी रिसेंसी बनी हुई थी। हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर हैं और गाजियाबाद के डीएम के आदेश के मुताबिक अब इस बॉर्डर को रात 12 बजे के बाद सील कर दिया जाएगा और इस बॉर्डर से उसी को जाने की यहाँ इजाज़त होगी जिसके पास प्रशासन की तरफ से दिया गया पास होगा, या फिर वो गाड़ियाँ अंदर जा सकेंगी दिल्ली की तरफ जो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं। हम आपको बता दें कि गाजियाबाद बहुत दिनों तक ऑरेंज जोन में था। यहाँ पे कोरोना वायरस के इफेक्टेड लोगों की संख्या कम थी, लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए गाजियाबाद को रेड जोन में ला दिया गया और इसके बाद प्रशासन ने ये सख्त निर्णय लिया कि अब दिल्ली में जो भी गाड़ियां प्रवेश करेंगी वो या तो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी होंगी या फिर इमरजेंसी पास प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। बाकी कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। गाजियाबाद में लॉकडाउन 4 के दौरान जो दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं उसमें भी तमाम नियम बनाए गए हैं और गाजियाबाद प्रशासन ने एक नियम ये बनाया है कि जिन सड़कों पर दुकानें दोनों तरफ हैं, यानी कि बाईं तरफ हैं या फिर दाईं तरफ हैं, उनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं और उनके नियम के हिसाब से दाईं तरफ वाली दुकान एक दिन खुलेंगी और फिर बाईं तरफ वाली दुकान एक दिन खुलेंगे। लेकिन आज से ये नियम लागू होने वाला था, लेकिन गाजियाबाद प्रशासन ने आज ईद की छुट्टी की वजह से दुकानों को यह आदेश दिया है कि आप अपनी दुकानें आज दोनों तरफ खोलें और सिर्फ साफ सफाई के लिए खोलें। ऐसा ना हो कि आप किसी सामान की बिक्री करें। इसलिए आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ की दुकानें आज कुछ खुली हैं। जिन दुकानों में साफ सफाई सैनिटाइजेशन हो चुका है वो दुकानें बंद हैं। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनमें से 70% मजदूर ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, बिहार से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, मुंबई से आए हैं, जिनको वहाँ से यहाँ पर आना पड़ा और फिर इनका जो है कोरोना टेस्ट वगैरह हुआ, स्क्रीनिंग हुई, शेल्टर होम में रहे और सब कुछ ख़त्म करने के बाद अपना होम क्वारंटीन भी पूरा करने के बाद वापस इनको जो है यहाँ पर एक तरह से नौकरी, इनको काम मिल रहा है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था, अब इनको सबको काम मिल रहा है। हम अगर कुछ लोगों से बात भी यहाँ पे करना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से यहाँ आए हो? बिहार से। यहाँ से आए हो? बिहार से आए। तो कैसे काम मिला? काम मिल गया है मेरे को। हाँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? यहाँ चुनाई कर रहे हैं। चुनाई कर रहे हैं, काम कर क्वारंटीन वगैरह खत्म कर लिया पूरा? हाँ, कर देंगे। पूरा खत्म कर लिया? काम कर। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं मैडम? हम भी बिहार से हैं। अच्छा, तो सरकार ने मदद करी है? सरकार तो राशन देने का, राशन नहीं दिया, नहीं पैसा दिया, बस ये मिला जो नौकरी मिला है, नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। रोज के रोज। और आपका क्या है, कहाँ से आए हो? अयोध्या से आए। अयोध्या से आए हो? क्वारंटीन खत्म करके अब पूरा काम शुरू हो गया? जी, काम एकदम शुरू हुआ। योगी जी के दुआ से सब खाना पीना भी मिल रहा, काम धंधा भी मिल रहा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप वापस नहीं जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते। नहीं, यहीं लग रहा है ना, यूपी में? जी, यूपी में रह रहे हैं। हमारे साथ जैसा कि बता रहे हैं कि अब यहाँ पर जो लोग आ गए हैं उनका एक तरह से मानना है कि अब यहीं पर काम करना चाहते हैं, यहीं पर अपना रोजगार निकालना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 13,000 को पार कर चुका और ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार आनन फानन में फैसले ले रही है। लेकिन इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमित होने वाली जनसंख्या से दूसरी स्वस्थ जनसंख्या को मिलने से बचाया जाता है, ऐसे में एक ही अस्पताल में कोरोना और नॉन कोरोना दोनों के मरीजों का इलाज कहीं घातक फैसला तो साबित नहीं होगा। जहां तक एक्सपर्ट्स की बात है वो भी इस फैसले पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हें कुछ हॉस्पिटल चूज करके डेजिग्नेट करने चाहिए कि ये कोरोना हॉस्पिटल है और ये नॉन कोरोना हॉस्पिटल है। आप खुद सोचिए कि अगर किसी हॉस्पिटल में अपने मदर को, फादर को दिखाने जाना है और उसी में कोरोना का इलाज चला तो आप वहाँ जाने से कतराएंगे, वहाँ आप नहीं जाएंगे। इसको देखना होगा कि आगे लेकर केजरीवाल सरकार इस फैसले में कोई बदलाव करती है या नहीं। लेकिन फिलहाल दिल्ली में
अस्पतालों में घटते बेड की संख्या को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सभी निजी अस्पताल जहां पर 50 बेड या उससे ज़्यादा हैं उनको 20% बेड रिजर्व करने के आदेश दे दिए हैं। जमरूदपुर ग्रेटर कैलाश का एक एरिया है जिसको न्यूली कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक साथ पूरी दिल्ली को ओपन कर दिया, उसके बाद से लगातार जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो आंकड़ा दिल्ली में आया है वो 12,000 से ऊपर का है कि किस तरीके से जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 12,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। इस समय हम मौजूद है एक नए कंटेनमेंट जोन में जो कि जमरूदपुर है ग्रेटर कैलाश का। अब जो दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन है वो 92 हो गए हैं। 92 कंटेनमेंट जोन दिल्ली के अंदर आ गए हैं। देखिए किस तरीके से इस पूरे एरिया को 64C से लेकर 90C तक इस पूरी लेन को सील कर दिया गया है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस मौजूद है, सिविल डिफेंस के जवान मौजूद है और ये अश्योर कर रहे हैं कि यहाँ के जो एरिया है, क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन है, यहाँ पे जो कोरोना के केसेस हैं वो मिले हैं तो लोग जो हैं वो इस एरिया से बाहर ना आए और कहीं ना कहीं कंटेन हो सके स्प्रेड जो हो रहा है कोरोना वायरस का। लेकिन अगर हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कि तो उन्होंने कहा था कि लोगों को देखना पड़ेगा, लोगों को इस वायरस के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली को इस तरीके से एक साथ खोलने से जो खतरा लोगों पे मंडराने लगा है कोरोना वायरस का, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से जो दिल्ली के आंकड़े हैं उसमें 261 अभी तक डेथ हो चुकी है। ये जो 2 नए मेथड्स आपने वो किए हैं उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं और ये 2 न्यू मेथड्स कैसे क्या हैं, इसकी सारी डिटेल्स बताएं। जी बिल्कुल, मेथड इसमें जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम, जो डॉक्यूमेंटेशन है गवर्नमेंट की वो सभी सेम रिक्वायर्ड है। इसके अंदर हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना मस्ट है, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। उसके अलावा हमें एक गवर्नमेंट आईडी चाहिए और एक फॉर्म 44 जो ICMR ने प्रोवाइड किया है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन तो चाहिए। सर ये एक मोबाइल का ये जो तरीका हो गया, इसमें स्वैब टेस्टिंग होती है और सर आप बता रहे थे कि बूथ का भी एक तरीका होता है जहाँ पर टेस्टिंग होती है। आप लोग बूथ भी जो आपके इस फैसिलिटी में, तिलक नगर के इस फैसिलिटी में स्टेशन है और यहाँ पर भी लोग आके टेस्टिंग कराते हैं, उसके लिए भी क्या प्रोसीजर सेम है सर? प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन सेम है, पर इसमें हम जो खास तौर पे ध्यान रखते हैं कि स्लॉट दिया जाता है सस्पेक्टेड पेशेंट को, कि हम एक साथ नहीं बुलाते कि 1 घंटे के अंदर 4 पेशेंट के लिए स्लॉट, तो इस तरह से घंटे में हम उसको स्लॉट देते हैं और उस तरह से उनको बुलाया जाता है और उस तरह से उनकी सैंपलिंग ली जाती है। पर इसमें सभी जो भी गाइडलाइंस है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से लेके और भी जो गवर्नमेंट की जिस तरह की गाइडलाइंस है वो सभी फॉलो करते हुए फिर वो टेस्ट किया जाता है। रोज 150 से 250 के बीच में सैंपल कलेक्ट? जी बिल्कुल, डेली बेसिस पे इस तरह के सैंपल्स कर रहे हैं। और अभी बाकी जैसे बताया कि सिर्फ ये जो दूसरी चीज़ें इंट्रोड्यूस इसीलिए कर रहे हैं कि पेशेंट को या सस्पेक्टेड पेशेंट को सैंपल देने के लिए उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक होम कलेक्शन का मेथड रखें।